पूरा उम्मीद और भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को भले पास करा लिया हो, लेकिन वो भी घबराहट में हैं, वो भी भयभीत हैं कि 2024 में उनकी विदाई तय है। राहुल गांधी जी ने सदन की कार्रवाई में भाग लिया ना, बीजेपी औंधे मुंह गिरी है। और ये सब बीजेपी का जो चाल है ये अब जग जाहिर हो चुका है। विपक्ष को रोको, विपक्ष को परेशान करो। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल खड़े किए हैं इस पर बोले बीजेपी के नेता, तो इतना डरे हुए क्यों हैं? नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल विपक्ष के द्वारा पास किया गया, उसमें जो है एनडीए की जीत हुई। इसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी साफ तौर पे कह रहे हैं जीत भले ही संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की हुई है, लेकिन हम लोग जो है विपक्ष, तमाम जो विपक्ष हैं वो एकजुट हैं और आने वाले समय में इसके बाद और जो है बिल पास जब होगा विपक्ष पूरी मजबूती के साथ, और भले ही संख्या बल के अनुसार जो है एनडीए की जीत हुई है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में इनका विदाई होना तय है। देखिए और भी क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी इस वीडियो में। बिल पास हुआ, उसमें आप लोग पिछड़ गए, इसमें क्या कुछ होगा? देखिए, जो कल 132 वोट राज्यसभा में आए सत्ता पक्ष को, बीजेपी को, और 102 वोट 131 बीजेपी को वोट मिले और 102 वोट विपक्ष की ओर से मिले, तो ठीक है, संख्या बल के आधार पर उन्होंने ये बिल पारित करा लिया। लेकिन विपक्षी एकजुटता दिखी और सभी लोग, टीम इंडिया के सदस्यों ने वोटिंग किया इस बिल के खिलाफ में। इसके बावजूद संख्या बल के आधार पर बीजेपी कल इस बिल को पारित कराने में कामयाबी हासिल उन्होंने किया है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है जिस रास्ते पर बीजेपी जो कर रही है। अब केजरीवाल जी की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये मामला न्यायालय में भी जाएगा, और हमें पूरा उम्मीद और भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को भले पास करा लिया हो, लेकिन वो भी घबराहट में हैं, वो भी भयभीत हैं कि 2024 में उनकी विदाई तय है। हमें इस पर स्पष्ट कहना है कि संख्या बीजेपी के पास थी, लेकिन पूरा विपक्ष इस बिल के खिलाफ खड़ा हो गया केजरीवाल जी के साथ। ये टीम इंडिया की ताकत है और टीम इंडिया आम चुनाव, लोकसभा चुनाव में इसी ताकत के दमखम के साथ आएगी और जीतेगी। भले आज हम संख्या बल के आधार पर सदन में सुप्रीम कोर्ट का रोक नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को लेकर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि निर्दोष साबित नहीं हुए, जो सांसदी लौटा है कि अभी भी निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। नहीं साबित हुए तो सदन में कैसे कार्रवाई में उन्होंने भाग लिया? राहुल गांधी जी ने सदन की कार्रवाई में भाग लिया ना, बीजेपी औंधे मुंह गिरी है। और ये सब बीजेपी का जो चाल है ये अब जग जाहिर हो चुका है। विपक्ष को रोको, विपक्ष को परेशान करो। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल खड़े किए हैं इस पर बोले बीजेपी के नेता, तो इतना डरे हुए क्यों हैं? ये जो राहुल गांधी का सांसदी लौटा उसके बाद सम्राट चौधरी कह रहे नीतीश कुमार लटक गए हैं, वैसे भी लटके हुए तब अब पूरा लटक गए। कल तक तो बीजेपी वाले लटके हुए थे नीतीश कुमार जी के ना हाथ पकड़कर, तो इनका लटकने का प्रवृत्ति जो है बीजेपी का पुराना रहा है। नीतीश जी के ही हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर लटक कर सरकार में बैठे थे। अब नीतीश कुमार जी ने हाथ झाड़ दिया, झटक दिया, तो अब इनको फिर वो लटकने की याद आ रही है। जातीय जनगणना को लेकर आखिरी सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई को टाल दी है, कैसे देख रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल रोक लगाने से इनकार कर दिया और 80% से ज़्यादा कार्य हो चुके हैं। जाति आधारित गणना का जो सर्वे कराया जा रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 14 तारीख को फिर सुनवाई होगी, इसका जवाब दिया जाएगा। बाबा बागेश्वर को बुलाया गया है, कांग्रेस के नेताओं ने बुलाया है, इस पर आपत्ति दर्ज किया है शिवानंद तिवारी? देखिए, जिस तरह से बागेश्वर बाबा बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के पुत्र कमलनाथ जी ने जिस तरह से उनका अवभगत किया है, इसी पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवानंद तिवारी जी ने कांग्रेस नेतृत्व से कहा है कि इस मामले को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों के पास जाने से संदेश ठीक नहीं जाता है। चलिए, थैंक यू।
तो आपने सुना आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जीत भले ही जो है संख्या बल के अनुसार उनकी हुई है, जो दिल्ली सभा बिल पास हुआ है उसको लेकर उन्हें कहा, और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बहुत सारी बातें कही। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की जो सांसदी लौटी उस पर बीजेपी जो है बार बार ये कह रही है कि सांसदी लौटी लेकिन निर्दोष साबित नहीं हुए। नीतीश कुमार जो है बहुत लटक गए, उस पर उन्होंने भड़क कर जवाब दिया और कहा है कि लटके तो हैं बीजेपी वाले, नीतीश कुमार के हाथ पकड़ के यहाँ पर थे, जब उन्होंने अपना हाथ झाड़ दिया तो अब लटकने के बाद उलूल जुलूल और भ्रमित में होकर अनाप शनाप जो है बयान दे रहे हैं। आने वाले समय में इनकी विदाई होना तय है। इस खबर में फिलहाल इतना। ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।